जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। कोशिश करते हैं हम कि किसी गरीब मस्कीन जो लोग अपनी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचा सकते, हम अपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उनकी आवाज़ है जो इंतज़ामिया तक पहुंचे, आला हकाम तक पहुंचे, तमाम सियासी रहनुमाओं तक पहुंचे ताकि उनकी मदद हो सके। आज हमारे साथ खादम हसैन हैं, आप ये स्क्रीन पे उनकी वीडियो भी देख सकते हैं। हालिया बरसात के बाद उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार की जानब से सड़क है जो उस इलाके में निकाली गई। हम बता दें कि ये गांव सलवा पंचायत पठाना तीर से तल्लक रखते हैं। डक से डक मोड़ से सलवा अपर की जानिब जाने वाली सड़क, यानी डक से दरियाड़ा की तरफ जाने वाली सड़क है जो इनके घर के पास से निकली। इनके मुताबिक ज़बरदस्ती मेरी ज़मीन से सड़क निकाली गई, लेकिन उस सड़क का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं बनाया गया। मकान के बिल्कुल करीब से है जो मशीन लगाएगी, जिससे मेरे मकान को काफ़ी नुकसान हुआ है। जो भी इन्होंने बात की है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। आप वीडियो भी देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितनी मकान को है जो कितना नुकसान हो रहा है। वहाँ पे खतरा बना हुआ है, किसी भी वक्त मकान है जो वो डैमेज हो सकता है। एक बड़ा परिवार है लेकिन गरीब है, इसलिए इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर इन्हें किस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खादम साहब के मसलों की है, बोलो बोलो। मेरो डीसी का भी फरियाद है, डीएसपी का भी फरियाद है मेरी। ते सारो मेरा राल मिल गया तो हल करो, हूँ मरन लगो। मेरे कोई वास्ता कोई चारा नहीं बचन को रे। मेरी सारी जगह भी रुड़ गई, ज़मीन रुड़ गई, कार रुड़ गयो, ते मकान ना भी खतरो आ गयो, मकान के थल्ले पस आ गई। ते मेरी मदद करो तो और की। बिल्कुल, आप वीडियो में देख सकते हैं। ज़िला इंतज़ामिया से, सब डिवीज़न मैंडर इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि मौके का मायना किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। जो भी महकमा है, महकमा PWD ने इस सड़क का काम किया है, लेकिन सिर्फ अर्थवर्क करने के बाद लाखों रुपए हैं जो इस सड़क के नाम पर निकाल दिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनकी ज़मीनों को आपने उखाड़ा है, जिनके मकानों को डैमेज किया है, आखिर इनका पुरसाने हाल कौन है, इनका आखिर क्या होगा। डक दरियाड़ा जाने वाली ये सड़क जो पठाना तीर गांव सलवा पंचायत पठाना तीर में पड़ते हैं खादम हुसैन जी, और ये वीडियो के साथ पता पूछते पूछते यहाँ पे आए हैं कि हमारी मदद की जाए। लोगों को हम तक उम्मीद रहती है, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इंतज़ामिया को इस बात को संजीदगी से लेना होगा कि आप गरीब लोगों के लिए बैठे हैं। अगर कोई बड़ा सियासी लीडर होता, अगर कोई बड़ा वोट बैंक वाला होता, तो यकीनन इस वक्त उनके तमाम जो पॉलिटिशियन घर घर घूम रहे हैं वोट के लिए, वो भी इनको पूछते, इनकी बात है जो वो ज़रूर सुनी जाती। इंतज़ामिया में बैठे लोग भी है जो इस बात को तवज्जो ज़रूर देते। लेकिन फ़र्क यही है कि ये लोग गरीब हैं, और जो गरीब है अगर उसका साथ नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा इस सरकार का, क्या फ़ायदा इस इंतज़ामिया का। मेरी एक बार फिर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और सब डिवीज़न मैंडर की इंतज़ामिया से अपील रहेगी कि मौके का मायना करके इस शख्स को इंसाफ दिलाया जाए। क्या कहना चाहेंगा तुम, मतलब के मेरी मदद करो जी, ते मेरा मकान ना बचाओ, ते मीना कुछ डंगा शंगा भी बधाओ, ते दो बंदा मौके भेजो ते आन के मेरी नुकसान देखी ते और थारा के अर्ज है तो और की। ठीक है, अब ज़्यादा तफसील में क्या बता सकते हैं, वीडियो में देखा जा सकता है कि इनके हालात कैसे हैं, उस सड़क की वजह से इन्हें नुकसान क्या हुआ। इस शख्स ने कब गाड़ी रखनी है, कब इसको उस सड़क का फ़ायदा होगा। हालात तो ऐसे हैं कि जहाँ जहाँ सड़क निकली है वहाँ उस इलाके में है जो काफ़ी डैमेज किया हुआ है। खासकर डक दरेड़ा सड़क की खस्ता हालत से वहाँ के मकामी लोग हैं जो वो काफ़ी परेशान हैं। और परेशानी इस बात की भी है कि सड़क के नाम पे वहाँ पे लाखों रुपए निकल चुके हैं, लेकिन सड़क की हालत है जो जस की तस बनी हुई है। मैं किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।